नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। 9 बजे के समाचारों में पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के 100 बेड अस्पताल सभी सुविधाओं से लैस हैं, कहा डॉक्टर सुहेल ने। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। मॉनसून सेशन के दौरान जासूसी कांड पर बहस को अड़ा विपक्ष। स्पीकर बोले, संसद की गरिमा का रखे ख्याल। रात में बीच पर क्यों जाती हैं लड़कियां? 2 नाबालिगों से रेप पर गोवा के सीएम का विवादित बयान। चाइना को सबक सिखाने के लिए हासीमारा एयरबेस पर राफेल तैनात, पलक झपकते ही दुश्मन को कर देंगे ध्वस्त। ब्लिंकन के बयान से चीन को लगी मिर्ची, कहा लोकतंत्र किसी देश का पेटेंट नहीं। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राष्ट्रीय लोक जनजातीय परिषद और कर्नाटक लोक परिषद के अधिकारियों ने रसायन एवं उर्वरक एवं नवीकरणीय ईंधन मंत्री भगवंत खुबा और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी कृष्ण रेड्डी से दिल्ली में मुलाकात की। परिषद के मुख्य अध्यक्ष निर्मला रत्नाला, डॉक्टर जगन्नाथ अजगर ने तेलंगाना और कर्नाटक राज्य के सीमावर्ती जिले बीदर जहीराबाद की 15 एकड़ की सीमा पर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के लिए अनुरोध किया। इस अवसर पर दोनों केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान भी किया गया। बीदर के पुराने शहर में 100 बेड मां बच्चा अस्पताल में कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। यह जानकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुहेल ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों का भी अस्पताल में इलाज उपलब्ध है। औराद तालुका के एकला ग्राम में सिद्धप्पा देवात्सर नामी किसान ने अपने खेत में बागवानी फसल की पेरनी की थी, लेकिन हाल ही की लगातार बारिश ने सभी सब्जियों की फसल को नष्ट किया, जिससे किसान को अधिक नुकसान हुआ। देखते हैं समाचार राज्य के। कलबुर्गी में आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा शहर दीमापुरी चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकालकर सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू न करने की मांग की है। इस अवसर पर फ्रंट के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पर एक गुलबर्गा के अंदर डीसी ऑफिस मार्च रखा गया है पूरे स्टूडेंट्स को लेकर। हमारा मकसद यही है कि जो 2020 एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई है, उसको पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग रियासतों में जारी करने के लिए वो अपनी सोच बना के बैठी है। तो यहाँ पर जो पिछले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे अश्वत्थ नारायण साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि एनईपी हम इस साल जारी करेंगे। तो एनईपी के अंदर कितने क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो भी डाउट्स है लोगों के अंदर, एनईपी के रिलेटेड जो भी लोगों की राय है उसको मद्देनज़र नहीं रखते हुए उस राय को लेने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना एक हिंदुत्व एजेंडा उसके अंदर नाफिज करके वो हिंदुत्व एजेंडा को जारी करने के लिए ये एनईपी को इस्तेमाल कर रही है। जो आरएसएस 1925 में इधर बना, तो पूरी तरीके से आरएसएस का एक एजेंडा था कि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो पॉलिसीज आरएसएस अपना रहा है उसका एक तरीका ये एनईपी भी है। वो एक एनईपी के अंदर यहाँ का जो स्टूडेंट जो कोई भी मजहब का हो, कोई भी एक ये क्या बोलते हैं, वो कोई जगह का हो, या कर्नाटक का हो, तमिलनाडु का हो, या केरला का हो, या दिल्ली का हो, वो अलग अलग रियासतों में हम देखेंगे तो अलग अलग तहजीब है। आज बीजापुर में चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों में कोरोना महामारी के संबंध में जागृति लाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला सत्र न्यायाधीश ने रवाना किया। ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 14 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದನ್ನು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಎಲ್ಎಸ್ಎಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। कर्नाटक के नए सीएम के बाद बसवराज बोम्मई कैबिनेट के गठन पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कल ही कैबिनेट की बैठक की थी। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली जाएंगे, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वह दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के बाद मंत्रियों का एक दल मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग कर रहा है। मंत्री पद के आकांक्षी भी दिल्ली अभियान में जुट गए हैं। 8 बार के विधायक और 4 बार के मंत्री रहे उमेश ने मांग की है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए। उमेश ने कहा कि बोम्मई मेरे बिना मंत्रिमंडल गठित नहीं कर सकते।
राज्य में पिछले 2 दिनों से बारिश के कारण बाढ़ आ रही है। ऐसे में नदी किनारे रहने वाले लोगों को खतरा है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र ने राज्य के तटीय जिलों में व्यापक बारिश होने का अनुमान जताया है और उत्तरी दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। कर्नाटक कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीएस येडियुरप्पा को बदल दिया क्योंकि उन्हें पता था कि कर्नाटक में बीजेपी अगले चुनाव में बुरी तरह हारेगी, इसलिए उन्होंने उन्हें बदल दिया। लेकिन यह काम नहीं करेगा, वे अगले चुनाव में निश्चित रूप से हार जाएंगे। बीएस येडियुरप्पा की मांग के बाद बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वह येडियुरप्पा के पक्ष में काम करेंगे, क्योंकि बोम्मई के सीएम पद के पीछे येडियुरप्पा कारण है। बीजापुर जिला अपर समाज द्वारा आज जिला अधिकारी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर हाल ही में चित्रदुर्ग के ब्रह्मसागर में ईसामुड़ ग्राम में एक 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई और ऐसे घिनौने काम करने वाले फरार हैं। समाज ने मांग की है कि इन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि किसी और नाबालिग के साथ ऐसा न हो। ಈಗ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ। ಈ ದಿನಂಪ್ರತಿಯಾದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಮುಕರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸಾಗರ ಹೋಬಳಿಯ ಇಸಾಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಾಲಕಿ 13 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ। ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಳಂಬವಾದಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ। ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಮಕರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ದಂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಭಾಳ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು। ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಾಮಕರದೇ ಆದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಘ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। संसद का मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों की वापसी और महंगाई को लेकर विपक्षी दलों का लगातार हंगामा जारी है। संसद में जारी गतिरोध को लेकर लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को चेतावनी दी है। ओम बिरला ने कहा कि सांसद की गरिमा का ख्याल रखें।
कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन 31 जुलाई और 1 अगस्त को लगाया गया है। केरल सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं की अनुमति दी गई है। गोवा में हाल ही में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की घटना हुई। इसे लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को विधानसभा में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि माता पिता को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि उनके बच्चे अंधेरा होने के बाद रात में समुद्र तटों पर क्यों घूमते हैं। सीमा के आसपास चीन की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को पूर्वी वायु कमान के तहत हासीमारा एयरबेस पर राइफल को तैनात किया है। फाइटर जेट राइफल को 101 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस के पास पहले मिग 27 स्क्वाड्रन था, जिसे अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। हासीमारा एयरबेस भूटान से निकटता के कारण भारतीय वायुसेना के संचालन के लिए एक रणनीतिक आधार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब हिंदी की ताकत को समझने लगी हैं। इसकी एक बड़ी वजह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में शानदार जीत के बाद से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। लेकिन इस राह में उनकी अच्छी हिंदी नहीं आना एक बड़ी अड़चन है, जबकि हिंदी पट्टी वाले राज्यों, खास तौर पर उत्तर प्रदेश को दिल्ली की सत्ता तक पहुँचाने या केंद्रीय राजनीति में आने की सीढ़ी माना जाता है। इसलिए यदि इन राज्यों की जनता तक ममता को पहुंचना है तो उनका हिंदी में बोलना जरूरी है। चर्चा है कि इसी वजह से ममता बनर्जी को अब हिंदी से खास लगाव हो गया है। चीन ने बुधवार को परोक्ष रूप से उसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले बयान को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की आलोचना की और कहा कि लोकतंत्र होने का दावा करने वाले देशों को नस्लीय भेदभाव और राजनीतिक ध्रुवीकरण की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली पहुंचने के बाद बुधवार को अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में नागरिक संस्थाओं के सदस्यों को संबोधित करते हुए ब्लिंकन ने लोकतंत्र के लिए बढ़ते वैश्विक खतरों को लेकर आगाह किया। ब्लिंकन ने चीन का जिक्र किए बिना कहा, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए बढ़ते वैश्विक खतरों के समय में हम एक लोकतांत्रिक मंदी के बारे में बात करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम विश्व के 2 प्रमुख लोकतंत्र इन आदर्शों के समर्थन में एक साथ खड़े हैं। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। शेरशाह ट्रेलर लॉन्च का वीडियो आपको गर्व से भर देगा। करण जौहर, सिद्धार्थ विक्रम बत्रा के जुड़वा भाई आए नजर। जॉर्जिया एंड्रियानी, श्रेयस तलपड़े ने शुरू की वेलकम टू बजरंगपुर की शूटिंग। देखते हैं खेल जगत के समाचार। गेंदबाज नवदीप सैनी के कंधे पर चोट लग गई थी। अब उनका तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला खेलना संदिग्ध लग रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी 3 मिनट में 2 गोल करके रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंत में समाचार बाजार के। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट में कहा कि इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत में सोने की मांग 19.2% बढ़कर 76.1 टन हो गई है, जिसका मुख्य कारण कम आधार प्रभाव था। गौरतलब है कि पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई थी। WGC की रिपोर्ट 2021 की दूसरी तिमाही में सोने की मांग के रुझान के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में सोने की कुल मांग 63.8 टन थी। बैंक के डूबने पर खाता धारकों की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित करने के लिए कैबिनेट ने आज जमा बीमा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसकी मदद से ऐसे जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी जिन्होंने छोटे बैंक में अपनी रकम जमा की है। संशोधन की मदद से बैंक के डूबने पर जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहेंगे और 90 दिन के अंदर वो वापस मिल जाएंगे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के 100 बेड अस्पताल सभी सुविधाओं से लैस है, कहा डॉक्टर सुहेल ने। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। मॉनसून सेशन के दौरान जासूसी कांड पर बहस को अड़ा विपक्ष। स्पीकर बोले, संसद की गरिमा का रखे ख्याल। रात में बीच पर क्यों जाती हैं लड़कियां? 2 नाबालिगों से रेप पर गोवा के सीएम का विवादित बयान। चाइना को सबक सिखाने के लिए हासीमारा एयरबेस पर राफेल तैनात, पलक झपकते ही दुश्मन को कर देंगे ध्वस्त। ब्लिंकन के बयान से चीन को लगी मिर्ची, कहा लोकतंत्र किसी देश का पेटेंट नहीं। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।